हाय गाइस। हाय दोस्तों मीन्स हाय दोस्तों भी कह सकते हैं। तो मैं वेंकटेश, मेरा नाम है वेंकटेश और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो मैं कंटिन्यू के ब्लॉग करने वाला हूँ तो ऐसा नहीं बोल सकता, मगर मैं हर रोज डेली की वीडियोस, ये मेरा पहला ब्लॉग है, डेली की वीडियोस मैं डालता रहूँगा। और तो मैंने ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इसके ऊपर आज से मैं ब्लॉगिंग या फिर कुछ भी शॉर्ट्स जो होते हैं यूट्यूब में मैं मतलब कंटिन्यूअसली एंटर करूंगा आज से। तो कि आज मैं इस बात पर वीडियो बना रहा हूँ कि मेरी जिंदगी मतलब मेरी जिंदगी बताने वाला हूँ तुम सबको कि भाई अभी तक मेरे साथ क्या क्या हुआ है और अभी मैं क्या कर रहा हूँ और अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, है ना। तो मैं ना आज फर्स्ट मैं मेरा घर दिखाऊंगा आपको। एक मिनट। ये मेरा एंट्री डोर, ये हमारी कॉलोनी। मैं एंटर हुआ मेरे घर में, क्लोज द डोर। ये फर्स्ट रूम है जो एंट्री के बाद आता है, फर्स्ट रूम ये है ये। एंड दिस इज माय किचन, आवर किचन, नॉट माय, मेरा नहीं, ये मेरे माँ बाप का किचन, ठीक है। माँ बाप का किचन। ये हमारे भगवान। एक मिनट। ये है कृष्ण भगवान जो मेरे प्रभु है। एंड ये हम जो है रेंट को रहते, तो इसको बेडरूम या फिर समथिंग और कुछ नहीं, मैं नहीं कह सकता। तो यहाँ हम सोते हैं, यहाँ पे टीवी रहता था जो कि ऊपर है यहाँ पे, यहाँ पे। तो चलो मैं आपको मेरी कहानी बताऊंगा। तो कब से कोविड कब आया था यार? कोविड मेरे को उतना जानकारी नहीं है। तो आई थिंक कोविड 2019 में स्टार्ट हुआ था या फिर आया था शायद, हाँ। मैं महाराष्ट्र में रहता था, देगलूर में। तो मेरी नाइन्थ चल रही थी। नाइन्थ होने के बाद नाइन्थ की टेस्ट मैंने नहीं दी, तब कोविड था। तो लॉकडाउन लॉकडाउन गिरा पूरा, रेड जोन वैसा हो गया था हमारे पास। तो मैंने एग्जाम नहीं दिया, उसमें पास कर दिया। बाद में नेक्स्ट ईयर टेंथ टेंथ में भी अब कोविड था, इसलिए अब मैंने घर पे रहा। तो टेंथ हाफ वैसा कुछ मैं घर पे रहा। ओपन एग्जाम दिया, एग्जाम नहीं, ओपन वैसे ही टेंथ निकल गया। तो मैं क्या हुआ मेरे घर पे, मैं कैसा, बच्चा तो इतना रहेगा, धीरे 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 बढ़ेगा, तो मैं भी बढ़ गया। अ, मेरे माँ माँ बाबा जो थे, भाई तू बढ़ रहा है तो कुछ काम कर। कैसे? हम मैं गरीब नहीं बोल सकता हूँ, हम गरीब नहीं है, हम निर्धनी है बस। मतलब हमारे पास धन नहीं है। गरीब जो होता है वो अकल से पैदल होता है, और जो निर्धनी होता है उसके पास सिर्फ पैसा नहीं होता है, दिमाग होता है। बिना पैसे के दिमाग भी कुछ काम का नहीं रहता है। उस प्रकार से मैं गरीब नहीं बोलूंगा, मैं निर्धन ही हूँ। जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को अभी अगर खांसी हुई, एकदम ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, जाके हॉस्पिटल में बैठना, यहाँ पे गिर जाऊंगा, माँ पापा लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, किधर से तो पैसा लाएंगे भरेंगे, वैसे ही है। मगर मैं तुम लोगों की तरह मैं ऐसा मोटी जान मोटा पैसा वैसा कुछ भी नहीं हूँ मैं। तो ऐसा हम मेरे पापा, अब कोविड था, मैं घर पे बैठा था, तो मुझे लेके गए काम सिखाने दूसरों के शॉप में। मैं गया दूसरों के शॉप में काम सीखने, 2 साल ऐसे बीत गए।
तो 2 साल रहा, मेरी 12वीं हो गई तब तक। 12वीं मैंने क्या रेगुलर नहीं किया, ओपन ही हुआ था मेरा 12वीं। सिर्फ एग्जाम को गया था। 11th की मैंने एग्जाम दी नहीं, बची 12th की एग्जाम। 12th की एग्जाम तो गया, जैसे तैसे 12th के भी पासिंग मार्क्स आ गए, मैं पास हो गया। अब एक मिनट, भाई मेरे घर में दादी आ गए, अब मेरे को आपको बताने में जरा दिक्कत होगी। मैं जाऊंगा ऊपर, आपको बात करना बोले तो मुझे मेरी दादी मिल जाती है। मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाके आप लोगों से बात करूंगा। 1 मिनट पढ़ना पड़ना नहीं। अरे 1 मिनट, मैंने चप्पल तो पहनना ही भूल गया। ये है हमारी गच्ची। गच्ची गच्ची को क्या बोलते? टेरेस। टेरेस। यहाँ हमारे पड़ोस वाले, इसको कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। वो जरा बहुत वो महंगा रहता है सब्जी, वो जो कि बहुत महंगी रहती है। तो कहा था मैं, हाँ मेरी 12th तो ऐसे वैसे निकल गई। बाद में मैं काम पे था, मेरे साथ भगवान ने कैसा खेल खेला कि भाई मेरे को लगा कोई आया, शायद कोई नहीं, तो मेरे को लगा कि भाई मतलब भगवान ने कैसा खेल खेला मेरे साथ कि मुझे मैं एक के हाथ के नीचे था ना, सीधे काम करवाना था ना। मेरे दिमाग में कुछ मेंटल सा डाल दिया कि भाई धंधा करने से मैं क्या सोच डाल दिया, मतलब भाई ये बंदा मेरे को काम सिखाने के बाद मुझे सैलरी देगा। अगर ये इसकी दुकान है इसलिए मेरे को 9,000 देता है, ये पूरी फैमिली चलाता है, मुझे 9,000 देकर, नहीं 10 डाल दो, 10 मुझे 10,000 देकर काम सीखने के बाद घर घर चलाएगा। मतलब इसको मेरा 10,000 छोड़ के घर चलाना छोड़ के, और इसको प्रॉफिट भी आता है। तो अगर मैं ही क्यों ना ऐसा दुकान लगा के मैं उतना ही प्रॉफिट कमाऊं, मैं किसी बंदे को ऐसे काम पर रख के उसको पैसे दे दूं, नहीं क्या? मतलब किधर से कैसा प्रॉफिट होता है, कैसा धंधा चलता है, ये दिमाग में था। बाद में ऐसे 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 टाइम चला गया, और एक मुझे विचार आया कि भाई धंधा तो मेरे से होगा नहीं, चलो हम हैदराबाद जाएंगे। बहुत लोग हैदराबाद जा रहे हैं ना, तो हम भी वैसे हैदराबाद जाएंगे। हैदराबाद जाकर वहाँ पे काम करेंगे, काम करके अच्छा खासा कमाएंगे, क्या कि लगा। ठीक है, करके मैंने वहां से जाने नहीं दिया, मेरा स्टेट था वहां से जाने नहीं दिया। मैं घर पे ऐसा बोला, भाई मेरे को यहाँ काम करने का नहीं, मेरे को बहुत हेवी काम देता है, वो ऐसा वैसा बोला। बाद में उन्होंने बोला अब तेरी मर्जी, मैंने तो सिखाने को रखा था, तो सीखा नहीं, कुछ नहीं, तो भाग जाने के धंधे कर रहा, काम कर रहा, अब तेरी मर्जी बोल के बोला मेरे को। मैं फुल कॉन्फिडेंस ऐसा जेकर मैं ऐसा फुल कॉन्फिडेंस से था। मैंने हैदराबाद को जाके बोला, ठीक है करके मैं वहां से निकल गया, हैदराबाद गया। हैदराबाद जाने के बाद हैदराबाद जाने के बाद क्या, अब मैंने ऐसे तैसे वहाँ नौकरी ढूंढ ली। नौकरी ढूंढने के बाद मैंने हॉस्टल में रहा। हॉस्टल की फीस वहां से हैदराबाद में साला 4,500 थी। और मेरी नौकरी, मैंने 12वीं वो भी ओपन में की। ओपन में करने के भाई हैदराबाद में स्टडी की वैल्यू नहीं है, मगर स्टडी के ऊपर के जो सर्टिफिकेट रहते हैं उनको वैल्यू है। स्टडी को वैल्यू तो क्या पढ़ा कि वहां पे अब हम जो बचपन में सीखते कॉस थीटा साइन थीटा और ज्योमेट्री या फिर कुछ भी रहते, वो असल जिंदगी में घंटा काम नहीं आता। असल जिंदगी में काम आने वाला प्लस माइनस इंटू डिवाइडेड बाय। और साइंस में
साइंस का क्या, किचन के सिवा कहाँ पे भी नहीं आता। किचन एंड रिसर्च सेंटर वहाँ के बिना, वहाँ वहाँ बजाय दूसरी तरफ किधर भी काम नहीं आता भाई। तो आ गया, 12वीं थी मेरी, 12वीं का सर्टिफिकेट दिया, वो जो मैं पास हुआ करके सर्टिफिकेट दिया, आधार कार्ड दे दिया उसने, ठीक है ज्वाइनिंग कर लिया। 4,500 हॉस्टल को जा रहा है। बाद में कुछ तो अब मैं हूँ जवान बंदा, कुछ तो खाना मालूम होता। अच्छा हुआ भाई मुझे बंदी नहीं है, कुछ तो खाना मालूम होता था, वो खाता था। घर पे थोड़े पैसे डालता था, बोले तो पूरा घर पे 2,000 2-3 हज़ार जाता था, बाकी का पैसा है हॉस्टल और मेरे खर्च में पूरा खत्म हो जाता। मतलब मेरे को पीछे कुछ गिरता ही नहीं था पैसा। मैं हैदराबाद जाकर घर पे क्या कर रहा हूँ, 2-3 हज़ार तभी तभी भेज रहा हूँ, वो भी हर 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 महीने 2-3 हज़ार नहीं भेजता भाई मैं भेजता हूँ 2-3 महीना में एक बार 2 महीना में एक बार, वैसा रेगुलरली मेरे पैसे जाते ही नहीं था। क्योंकि भाई हैदराबाद छोड़ दो, कंपनियों में ना मुझे हेल्पर के नीचे लिया था, तो वह हेल्पर को इतना काम बोलते भाई, हैदराबाद में जाओ, अगर साला किसी कंपनी में काम मत करो, किसी के हाथ के नीचे। मतलब अगर तुम्हें धंधा नहीं है तो किसी के हाथ के नीचे नहीं रहता है, ऐसा किराना शॉप या फिर ज्वेलरी शॉप जो कुछ रहता है, वहाँ पे जरा रिस्पेक्ट करते हैं भाई। वहाँ पे क्या बोलते हैं शॉपों में, मैं तो इस शॉप का मालिक हूँ, मगर तेरी वजह से ये शॉप चलता है, मेरी वजह से नहीं, मैं तो सिर्फ काउंटिंग करता हूँ पैसों की। भाई कस्टमर आता है तो कस्टमर से बात करता है, कस्टमर को तो कन्विंस करता है, वो जो कुछ भी प्रोडक्ट है बेचने का वो तेरे तेरे बातों के ऊपर, तेरे भरोसे के ऊपर से ही लेता है। तब जाके सेठ के गले में दुकान का किराया पूरा, मतलब जो कुछ एक्सपेंस रहता है उस प्रोडक्ट का, वो जो वर्कर रहता है उसकी वजह से सेठ के पास जाता है। अगर बिना वर्कर का कोई दुकान काम नहीं, कोई सेठ काम करे। वैसा छोटे छोटे दुकानों में है ना, कम सैलरी क्यों ना हो मगर वहां पे इज्जत रहती। बड़े बड़े कंपनियों में भी इज्जत इज्जत इज्जत, वहां पे इज्जत कुछ नहीं रहती। वहां देखो बोला तू कर, नहीं तो यू आर फायर्ड, बस ये फट्टे से निकाल देते कंपनी में। तू एक चप्पल की धूल के समान होता है। और जो तेरे को 12-15 हज़ार देते हैं ना, वो तुझे क्या लगा, मतलब 12-15 हज़ार उनको कहा, कोई कॉन्ट्रैक्टर उनको 30-40 हज़ार देता है, उसमें से 12-15 मुझे देकर, 12-15 सबको देकर वो कहाँ 4-5 हज़ार खा रहा है, ऐसा कुछ लगता होगा तुम्हें, मगर वैसा नहीं है। उसको करोड़ों आता है, उसमें से अपन को 12 हज़ार दिया तो वो किधर 1-2 रुपए दिए, उतना उसको रहता है। मतलब हेल्पर को 1-2 रुपए का इंसान है अपन उसके सामने। तो भाइयों आपको जाना है तो किसी शॉप, ज्वेलर शॉप, किराना शॉप, समथिंग जो कुछ भी शॉप रहता है वहां पे जाते, जो इज्जत रहती है वहां पे। मतलब इज्जत बोले तो ऐसा झुक के सम्मान नहीं रहता, मगर तू तेरे होने की वजह से तेरे साथ और एक बंदा होता है या फिर तू अकेला होता है, तेरी वजह से वो दुकान चलता है उतने बजाय तेरी सिवाय तो तो अगर दूसरी तरफ चला गया तो तेरी कोई इज्जत नहीं। बस इतना ही यार। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो किसी को कॉल आ रहा है, 1 मिनट।